के सर काटे उस मादर जात ने। बुलाओ उसे। तमीज से बात कीजिए, वो मेरे पति है। आपके पास वारंट कुछ है? तमीज चाहिए? उसे तो मार मार के बीच सड़क नंगा करके ले जाना चाहिए। बुलाओ उसे बाहर। बुलाओ। दरवाजा बंद करो। विजयलक्ष्मी, तुझे यहाँ आने से पहले ये सोचना चाहिए था कि तू सिर्फ एक पुलिस वाली नहीं है, एक औरत भी है। उतारो इनकी वर्दियां। लगता है सारा जोश शर्म से सिमटकर डर बन गया। सीआई ने वारंट देने से मना किया। इस घर में कदम रखने से मर्द कांस्टेबल्स डर गए। फिर भी तुझे समझ में नहीं आई? 10 लाशें देखते ही भागते हुए आ गई। हजार लोगों को मारने जा रहा है मेरा पति, भारती का पति रणतुंगा। उस युग में रावण को रोकने के लिए राम आया था, पर इस रणतुंगा को रोकने वाला राम पैदा नहीं हुआ है। ये हमारी लंका है। इस लंका में कदम रखने से भगवान भी डरता है। ना कोई भगवान आया है, ना कभी आ पाएगा। क्या बताएं उनको? तुम फोन बंद करो यार। लेकिन कुछ तो जवाब देना पड़ेगा ना उनको। उनका क्या है, इसी कमरे में बैठ के कुछ भी ऑर्डर दे देते। फोन कर सर, तुम आप ये कौन सी जगह है? आंध्र प्रदेश है सर। चिराला है। चिराला जी सर। ये ट्रेन रुक क्यों गई है? आगे मालगाड़ी पलट गई है सर। ये तो सिंगल ट्रैक है। चेन्नई और विजयवाड़ा से रिपेयर करने वाली ट्रेन निकल चुकी है। 4-5 घंटे और लगेंगे। अरे बाप रे, भूख लगी है। नाश्ता मिलेगा? नाश्ता तो अगले स्टेशन पर लोड होने वाला था। यहाँ का तो पता नहीं है, शायद वहाँ मिल सकता है। हाँ? दाल रोटी मिलेगी? यहाँ दाल रोटी नहीं मिलता बेटा। यहाँ इडली, डोसा, वड़ा ये सब मिलता है। पर गरम मिलेगा? हाँ, इडली तो है ना गरम। खाओगे क्या? आ जाओ। आप अकेले काम कर रहे हैं, आपके साथ और कोई नहीं है? हाय बेटा, अभी साथ में नहीं है। पेट के लिए तो काम करना पड़ता है ना। यहाँ का तो नहीं लग रहा है। कहाँ जा रहा है बेटा? ट्रैकिंग।
बड़ी माचिस देना। दे रही हूँ, दे रही हूँ। माचिस मरा हुआ तेरा पति देगा क्या? तेरी अन्ना, अन्ना, हाँ? मैं गरम गरम इडली खा रहा था, आपने धक्का मारा, इडली गिर गई। आपको सॉरी बोलना चाहिए ना। ये एरिया में ना सॉरी बोलने का आदत है, न सुनने का। चल निकल, चल। चल अन्ना, क्यों बे? क्या चाहिए तेरे को? अन्ना, मैं इडली खा रहा था, धक्का लगा, इडली गिर गई। सी सॉरी। सॉरी चाहिए? किसके एरिया में आके क्या पूछ रहा है? हाँ, कौन है रे तू? कहाँ से आया? सॉरी चाहिए उसको, सॉरी चाहिए उसको। मेरी जूती बोलेगी सॉरी। अबे हवा आने दे, चला। ये 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा। ये हाथ उठेगा ना तो पूरा इंडिया गूंज उठेगा। सॉरी बोल। अबे साले कौन है बे तू? हमारे इलाके में आके हमको ही मार रहा है। तू जानता नहीं हम किसके आदमी है। किसका आदमी है बे? राम सुब्बा रेड्डी। तो वो बोलेगा सॉरी। आप चिंता मत करो सोमलन्ना, राम सुब्बा रेड्डी है यहाँ। हाँ, 20 लड़की कोटलूर से आ रहा है और 40 लड़की रामायपट्टनम से। अबे ध्यान से रखो सालो। टेंशन मत लो ना, आज काम हो जाएगा। मैंने बोला ना। क्या कर रहे हैं? अरे नहीं, वो उंगुल से जो लड़के निकले वो फोन नहीं उठा रहे ना। ठीक है, मैं कॉल बैक करता हूँ। औरत, बिना बोके का इंजन की तरह अपटन अपटन क्यों कर रही है? तो तेरी माँ। वो लोग वेट कर रहे हैं। उनके मुंह पे काफी मारो। वो सब देकर 1 घंटा हो गया। रुकेगा? हाँ ठीक है, काफी है, बहुत हो गया। चलो बाजू में हटो सब। अरे हटो बेटा, तेरे और मेरी शक्ल पे डेंटिंग और पेंटिंग से कुछ नहीं होता। उठो उठो माँ। डैडी, उठो माँ, उठो। आओ। क्या कर रहे हो? क्या दुल्हा कौन है? तू दुल्हन पसंद आई क्या? पसंद आई होगी। तेरे फेस के लिए ये काफी है, इस फेस के लिए तू ही काफी है। बैठ। मम्मी डैडी कौन? शक्ल से तेरा बाप काम का मजदूर लगता है और माँ किराए की मोर्चे की महिला। बहुत बढ़िया। बोल रहे हैं। कितना चाहिए? मुंह बंद रख। कितना चाहिए? चल मैं ही बोलता हूँ। ओनली 1 डॉटर, मेरा पूरा एम्पायर उसका, उसके पति का।
फाइट तू उठ ले व्हाट इज जॉब सर बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। कौन करो सॉफ्टवेयर बैंगलोर सब छोड़ आई एम 100 टाइम्स मोर नाउ यू आर वर्क फ्रॉम होम क्या सोच रहा है पता है मैं कौन हूँ हाँ? इस गांव में सबसे पैसा वाला कौन है मैं इस एरिया में सबसे पावरफुल कौन है मैं गुंडागिरी में किंग कौन है मैं पॉलिटिकल किंग मेकर कौन है मैं राम सुबह रेड्डी कौन है? मैं सॉरी बोल। ए, तू कुछ मुझे मार के मुझसे सारी मांग रहा है पागल है क्या मैं इडली खा रहा था, हाँ इसने धक्का मारा, इडली गिर गई। मैंने इससे कहा से सॉरी, इसने तेरा नाम लिया। से सॉरी। ए बेशर्म औरत तेरे पति को मार रहा है और चुड़ैल की तरह हंस रही है मैं मारता हूँ यही तेरा इनर फीलिंग है हाँ? ये दुखी है जी, हंसी के रूप में बाहर आ रहा है। अब तुझे क्या चाहिए सॉरी अरे रुक जाओ भाई ये हाथ है क्या तोड़ा अबे साले बेशर्मो मैं इसी तरह टुस टुस के क्या खा रहे हो मुझे क्या देखते हो खत्म करे साले को क्या हुआ जस्ट मिस ऐसा अब क्या हुआ खुल गया इसका राम सुबह रेड्डी का। अच्छा हुआ साली बुढ़िया ए! मेरे इलाके में आके मुझे ही कुत्ते की तरह मारा है ये बात मेरा भाई को अगर पता चला साले तुझे सड़क पे नंगा करके काटेगा हाँ कौन है वो? सोमुलो मेरा बैकग्राउंड वो सॉरी बोलेगा। पूरी पसंद क्यों आई है? मैंने बोला था ना सिर्फ एक ऑफिसर काफी है जिसने प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में सर्विस किया है। जय हिंद सर मैं वहाँ 5 साल एसपी रहा सर आई नो प्रकाश डिस्ट्रिक्ट वेरी वेल सर सॉरी सर अचानक मौसम खराब हो गया चॉपर नहीं उड़ा सकते सर हम बाई रोड जा सकते हैं मोटोपल्ली हम 4 से 5 घंटे में पहुंच जाएंगे सर ओके प्लीज कलेक्ट द प्राइस फ्रॉम द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। लेट्स गो सर। तुमने पार्लियामेंट में एमपीज को भी खरीद लिया हाँ? जरूरतें कहीं भी बिक जाते हैं लेकिन इंडिया में बिकना भी एक जरूरत है। सर सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति बेगमपेट एयरपोर्ट से मोटूपल्ली के लिए निकल चुके हैं आप देख लीजिए। क्या मोटूपल्ली हेलो बोलिए मिनिस्टर साहब। जो काम चुपचाप होना चाहिए था उसका रिजल्ट दिल्ली तक पहुंच चुका है वहां से बड़ा सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति निकल चुका है उसके पहुंचने से पहले कोई भी एविडेंस बचना नहीं चाहिए फटाफट काम खत्म करो। रणतुंगा ने आपको जबान दी है, काम हो जाएगा, आप ज्यादा मत सोचिए। सोमरो किधर है? लीगल इलीगल सब हम इसका है फोन किसका है मेरा उठा
स्पीकर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। हाँ हेलो, खाना खा लिया? हाँ, कहाँ है तेरा बैकग्राउंड? जब फोन पे बात किया तब यही था सब। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। यहाँ नहीं है तो लकड़ी का गोदाम में होगा। टैबलेट्स आपकी जेब में रख दी हैं, याद से खा लेना वरना फिर से लो बीपी हो जाएगा। हाँ ले लूंगा। लो बीपी है। हेल्प। एक टैबलेट खाने से बीपी नहीं बढ़ेगा, एक साथ सारा खाने से बढ़ेगा। वहाँ भी नहीं तो रेत की कदम पे होगा। एक जगह बता कहाँ होगा। फिर तो रेत की कदम पे ही होगा। और किसी को टैबलेट खानी है? 1 घंटे के अंदर काम खत्म करो। देख, ओए, सोमेलू कौन है? कहाँ है सोमेलू? तोड़ने फोड़ने का काम मेरा है, लेकिन दरवाजा तोड़ के तू आया। लॉक इट। मैं हूं सोमलू, क्या चाहिए? सॉरी बोल। क्या क्या बोले? बोल रहा है सॉरी बोल। ओए बोल खराब है, सॉरी बोल। ओके, क्यों चाहिए तुझे सॉरी क्रैकमैन? मैं इडली खा रहा था, क्या? उसने धक्का मारा किसने? और चुप है, इडली गिर गई। उसने राम सुबह रेड्डी का नाम लिया और इसने तेरा नाम लिया। चल सॉरी बोल। मारने के पहले बोलने का नहीं। इसने सोमलू का नाम लिया होगा, लेकिन सोमलू क्या चीज है तूने सुना नहीं होगा। जान! सॉरी बोल। चल हट। जब मैं मारना शुरू करता हूं ना मैं गिनता हूं ना सुनता हूं। चल सॉरी बोल। सॉरी बोल।
पागल है क्या? मेरे अंदर को पता चला तो तेरा खून पी जाएगा। कौन है वो? कौन है रणतुंगा? सर, आज से 15 साल पहले एक करप्ट पुलिस ऑफिसर ने गोल्ड ब्रिक्स के लालच में बाहर के 4 नोटोरियस क्रिमिनल्स को देश में एंट्री दे दी। रणतुंगा रिश्वत देकर इंडियन सिटीजन बन गया और फिर उसने अपना यहाँ क्रिमिनल एम्पायर बनाना शुरू कर दिया सर। बोला था ना, छोटा नहीं मोटा। दरिया में जाने के लिए सिर्फ कश्ती ही नहीं, पंदुल नारायण का परमिशन और उसके हाथ में कमीशन चाहिए। ये क्या परमिशन और कमीशन लगा रखा है गांडू? हाँ? ये दरिया तेरे बाप का क्या? पुलिस वाले ये तेवर कहीं और दिखाना। कहाँ जीना है तो मेरे पैरों के नीचे, जैसा कहूँ वैसा करना होगा। हर कश्ती का किराया देना होगा, हर पकड़ में हिस्सा देना होगा, समझा? ये करवा देना। चलो बे। तूने मुझे कुली बोला, ठीक है। तूने मुझे गांव से निकलने को बोला, कोई बात नहीं। पर जो मेरे भाई पे हाथ उठाएगा वो सूअर की मौत मरेगा। बहन के टके खोली साले, बगैर एड्रेस सीधे रहने दिया तो मर्डर करेगा क्या? ज्यादा उड़ेगा तो एक एक एनकाउंटर करके समुद्र में फेंक दूंगा। दो मर्डर्स के बाद पूरे एरिया में आतंक छा गया और वाड़ा तुम्हारे उस आतंक के साए को अंधेरी लंबी काली रात में तब्दील कर दिया।
के 16 से 18 सालों के नौजवानों को रिक्रूट किया। मोटरसाइकिल्स, अनलिमिटेड शराब, गांजा और ड्रग्स। हाथ उठाया। लड़कियों की इज्जत के लिए मैं जान ले लूंगा। तुम्हारा इनसे क्या रिश्ता है? ये मेरी बहन है। इनकी हालत देखकर मेरे साथ खून चढ़ चुका है। मैं इनको अपने साथ लेकर जा रहा हूं। तुम चला गोली। तू सुबह से जहां घूम रहा है, वो जमीन, ये आसमान, वो समुंदर सब मेरा है। यहाँ का सूरज भी मुझसे गर्मी मांगता है। यहाँ का समुंदर मेरी गहराई से डरता है। चला गोली। मैं जाट हूँ। सर कटने के बाद भी हाथ हथियार नहीं छोड़ते। मैं तुझे और तेरी लंका को यहीं फूंक दूंगा। अगर तू जाट है तो मैं राणा तुंगा हूँ, तुझसे भी बड़ा पागल। ये राणा तुंगा की लंका है, जहाँ पे रास्ता किलोमीटर में नहीं बिछी हुई लाशों में नापा जाता है। चला गोली। கோவத்துல தப்பான முடிவு எடுக்காதமே. நமக்கு இதை விட நிறைய வேலை இருக்கு. விட்டுருங்க, அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். तुझे अपनी ताकत पे बहुत घमंड है ना? जा, लेके जा इनको। इस पूरे इलाके में कदम कदम पे राणा तुंगा है। शाम होने से पहले तू मुझसे अपने मौत की भीख मांगेगा। ठीक है।
देखिए, हमारे स्टेट के रोड्स ठीक नहीं है, सारे गड्ढे हैं। कहाँ जाओगे? हाँ? पास में मेरा गेस्ट हाउस है और गाड़ी भर के पैसा, खुशी खुशी जाके 2 दिन आराम करो। जो रिपोर्ट दिल्ली में देना है उसमें एवरीथिंग इज फाइन करके एक साइड लगा दो बस। हेलो दोस्त में नहीं, मेरे पास एक मैनिफेस्टो है। 2 साल में रिटायरमेंट है ना, एक अच्छा स्टेप देकर तुझे वहां गवर्नर बना दूंगा। लाइफ सेटल, खुश? मैंने असम, केरला, बंगाल, पंजाब हर जगह काम किया। कहीं भी जाओ तुम पॉलिटिशियंस का सेम ऑफर, सेम कंसिस्टेंसी, सब के सब चोर हो। देख, मैं मोटबली जा रहा हूँ, इंक्वायरी कर रहा हूँ। अगर गलती से भी तेरा नाम वहां निकला आया तो दिल्ली की सड़कों पर तुझे नंगा करके भगाऊंगा। लोकल मिनिस्टर, पावरफुल, सीबीआई, रूथलेस, 55 एनकाउंटर्स। ये विट्टे, ये അവനെ ഉയരോടെ വിട്ടെ. चंदा क्यों छोड़ा उसको? उसने मेरे भाई पे हाथ डाला, इस घर की इज्जत पे हाथ डाला। अगर मैं उसे 4 दीवारों में मार देता तो घर की इज्जत वापस कैसे आती? उस आदमखोर शेर को मैं सबके सामने इस जंगल में भगा भगा के मारता। ये वादा है मेरा। मैं सत्यमूर्ति को रोक नहीं पाया, वो तूफान की तरह मोटबली आ रहा। ना ये अंदर आएगा और ना वो बाहर जाएगा। एक रउडी के लिए कुछ सेंट्रल मिनिस्टर आया है, जरूर इसके पीछे कुछ होगा। डू यू हैव एटलीस्ट द स्मॉलेस्ट क्लू? 1 सेकेंड सर, आई थिंक आई हैव। यस सर, ये कोस्टल पुलिस स्टेशन में जब पहली बार आया था उसका एफआईआर।
यहाँ पर इतना कुछ हुआ, किसी ने आवाज तक नहीं उठाई। एक गांव ने आवाज उठाया था, हमारी जमीन वापस करो, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, वापस करो, हमारी जमीन वापस करो। तो ये क्या है? हाँ? सदियों से शिक्षा और विकास से दूर हम गांव वालों की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मछली पकड़ने पर निर्भर थी। बदलते हालात और समुद्र में बढ़ते खतरों को देखकर हम हमारी जमीन खुद मर्जी से राणातुंगा फिशरीज कंपनी को बेच रहे हैं और इसके लिए हमें श्री राणातुंगा जी से सही और पूरी कीमत मिल चुकी है। कितना लिया है? क्या कागज चाहिए ना तेरे सिस्टम को? माइंड योर ब्लडी टंग। रिश्वत लेने के बजाय उसकी रखेल बन के जियो सर। करप्शन से कमीशन थोड़ा बेटर होता है। एक सरकारी अफसर पर हमला किया इन्होंने। अरेस्ट बोल, अरेस्ट। परवरिश की है माँ, लेकिन अब हम ही तुझे छोड़कर जा रहे हैं माँ। हम जहाँ भी होंगे हमारे सर से अपना हाथ कभी मत उठाना माँ। हमारा साथ कभी भी मत छोड़ना माँ। राजा चिन्नी लक्ष्मी का कोई भी मेरे साथ नहीं रहेंगे, सब अलग अलग हो जाएंगे। मैंने स्कूल में पढ़ा था, एक छोटी बच्ची ने प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह को लेटर लिखा कि उसका स्कूल बंद हो गया, तो प्रेसिडेंट ने खुद आके उसका स्कूल खुलवाया। अगर हम भी प्रेसिडेंट को लेटर लिखे तो क्या वो हमारी मदद करेंगे? हाँ भैया। भगवान जब बोलता है तो बच्चे के मुंह से बोलता है, वो बराबर है। भगवान बोल रहा है। लिखेंगे बेटा, कुछ करना ही होगा। जरूर लिखेंगे। आदरणीय राष्ट्रपति जी, मैं मोटपल्ली से आपको ये पत्र लिख रही हूँ। ये छोटा सा गांव है, प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश में। मैं 3वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ, लेकिन अब स्कूल नहीं जा पाऊंगी। हमारे दादा परदादा सब यहीं पैदा हुए और अब ये सब लोग बोल रहे हैं कि हमें ये गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर हम गांव छोड़ के चले गए तो इस गांव में जो हो रहा है कभी किसी को पता नहीं चलेगा। हमारा घर, जमीन सब छीन लिया है। 15,000 लोगों में सिर्फ 500 जिंदा है। 25 गांवों में सिर्फ एक ही बचा। इन दस्तावेजों पर अगर हमने साइन किया तो इस जमीन से हमारा नाम और निशान मिट जाएगा। इसलिए मेरे भाई अपने अंगूठे काट कर आपको भेज रहे हैं। अगर 24 घंटों में तुम हमारा मदद नहीं करोगे तो अभी तक सिर्फ हमारे अंगूठे आए हैं, उसकी जगह हमारे कटे हुए सर आएंगे। सच में मर जाओगे क्या भैया? गांव को जिंदा रहना है ना।
दर्द का पता नहीं चलेगा। देखेंगे तो जरूर एहसास होगा बेटा। ये हमारी जान से भी कीमती है भाई, इसे संभाल के ले जाना। भैया ये कब तक पहुंच जाएगा? टेंशन मत लो, आजकल डिलीवरी एक ही रात में पहुंचाती है, बस तुम लोग संभाल के जाना। जाओ। ठीक है भैया। सर, हम लड़कियां बहादुरी दिखाकर राणा तुंगा को अरेस्ट करने गए थे। हमारे स्टेशन से किसी मर्द ने हमारा साथ नहीं दिया। फिर पता चला कि ये आदमी सब राणा तुंगा के ही गुंडे हैं सर। हम वहाँ सच्चाई पर रोशनी डालने गए थे सर, पर वहाँ पर तो गहरा अंधकार था। उस अंधेरे में सर न जाने किस किस के कितने हाथ गिरे हम पर। बॉर्डर पर देश की सेना एक एक इंच जमीन के लिए अपना खून बहा देती है, और देश के अंदर कोई हमारे बच्चों का खून बहाकर हमारी जमीन, हमारा घर सब छीन रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है, हमारे लिए लड़ने वाला भी कोई नहीं है। अम्मा, मैं किसान हूं, जाट हूं। मेरा तेरा रिश्ता खून का नहीं, इस मिट्टी का है। ये मिट्टी हमारी माँ है। पहली सांस से आखिरी सांस तक ये हमें पालती है। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं एक माँ को दूसरी माँ से अलग होने नहीं दूंगा। जो मर गए मैं उन्हें वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं वादा करता हूं, मैं बदला जरूर लूंगा। राणा तुंगा को मार दूंगा।
कंप्लेंट लिखवानी है। आप खुद लिखिए, यह काम आपका है। बैठ। बोल। मैं इडली खा रहा था, किसी ने मुझे धक्का दिया, इडली गिर गई। मैंने उसे कहा से सॉरी, उसने सॉरी नहीं कहा। मैंने उसे बहुत मारा, उसने रामसुब्बा रेड्डी का नाम लिया। मैं रामसुब्बा रेड्डी के पास गया, मैंने उसे कहा से सॉरी, उसने भी सॉरी नहीं कहा। मैंने उसे भी बहुत मारा, उसने सोमल्लू का नाम लिया। मैं उधर भी गया, मैंने उसे कहा से सॉरी, उसे सॉरी नहीं कहा। मैंने उसे बहुत मारा। किसको? सोमल्लू। बैठ। उसने अपने भाई रानातुंगा का नाम लिया, उसने सॉरी बोला, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने उसके सामने उसके सारे आदमियों को मारा। क्या है बे? तमाशा कर रहे क्या? तू बोला तू सबको मारा और तू ही कंप्लेंट देगा? ये इंफॉर्मेशन थी, अब कंप्लेंट लिखो। कंप्लेंट क्या है? विजय लक्ष्मी, बड़े जोश में गए उसे अरेस्ट करने। क्या हुआ? कुछ मान मरे तो बचा या वो भी सर, जो आदमी नामर्द बन के अपना मान खो देता है ना, वो औरत की मर्यादा के बारे में बात नहीं कर सकता। आपकी इज्जत, आपका मान आपके टांगों के बीच में होगा। हमारी इज्जत, हमारा मान, हमारा आत्मसम्मान तय करता है। एक मर्द का दिल साथ आ गया, तेरे अंदर की मर्दानगी जाग गई। लड़कियों का मजाक उड़ाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? औरतों की इज्जत करना दीवार पर ही नहीं, अपने दिल के अंदर भी लिखो। ये तुम्हारी बेटी और बहनों की तरह है। इन लड़कियों ने तो वर्दी का फर्ज निभाया और तुम लोगों ने इनका साथ देने की बजाय डरकर भागे। 29 गांवों में पैरों के नीचे कुचल कुचल कर लोगों की जानें ली जा रही थी। वर्दी पहनकर तुमने क्या किया? बिना सर के 10 लाशें पाई गई, लोग चीख चीख कर रो रहे थे। वर्दी पहनकर तुमने क्या किया? एक छोटी सी बच्ची ने हिम्मत करके सच बताने की कोशिश की, आज वो पागलों की तरह मिट्टी खा रही है। वर्दी पहनकर तुम लोगों ने ये किया। हीरो, आवाज नीचे कर, ये मेरा पुलिस स्टेशन है। तुम लोग इस वर्दी के लायक नहीं हो। ये वर्दी जनता की ताकत है, विश्वास है, भरोसा है। जनता ने तुम्हें ये वर्दी दी है ताकि तुम उनकी रक्षा कर सको, और तुम लोगों ने दुश्मनों के साथ मिलकर इस वर्दी की ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। बंद करो यह पुलिस स्टेशन, उतार दो अपनी वर्दी and surrender yourself.
बोलो, इस साले को एनकाउंटर करके इसकी लाश आपके घर ले आ दो। नहीं, उसको जिंदा रख, उसकी मौत मेरे हाथ से लिखी है। मैं अभी आता हूं। आइए सर जी, आइए। सोमू, इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? घर की इज्जत वापस लाने। अन्ना को बता देना। मैंने मारा सर जी। आप बोलो, इसको मैं जान से मारूंगा। No hitting without my permission. It's personal. It's what? Personal. What? Crack man. तुझे पता है अन्ना ने तुझे क्यों नहीं मारा? क्योंकि तुझे मैं मारूंगा। लव यू अन्ना।
मैं तुमका नहीं आगे थैंक यू सर, थैंक यू। आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ है? वो उधर, वहां।
आप लेट आए, नहीं तो 30 लड़के हैं 31 होते। बोल बज रहे हैं आपका। कई सालों से तुम लोगों को बेरहमी से मार रहा था। अपने भाइयों को लटकता देखकर दर्द का एहसास हुआ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कर, मैं आ रहा हूं तुझे खत्म करने। बुलडोजर किया ना बोल। क्या बोला? बोला ना सर जी जाने का नहीं है, नहीं तो लटका देगा वो। ऐसा बोला। सर जो फोटो आपने भेजी है उस आदमी के ऊपर इंडियन रिकॉर्ड्स में कोई केस नहीं है, लेकिन हमारे फेशियल स्कैनर में ये फेस एक इंटरनेशनल क्रिमिनल से मैच हुआ है सर। किससे? ही इज नन अदर देन मुथुवेल करिकालन सर।